नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, इन दिनों महायुति कहिए, एनडीए कहिए, खासतौर से बीजेपी को कहिए, बड़ी तैयारियों में लगे हुए हैं जोर शोर से विधानसभा चुनाव की। लेकिन सबके बीच जो एक अहम खबर आ रही है वो मैं आपको बता दूं कि इन तैयारियों को जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और खतरे की घंटी जो है वो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बज चुकी है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको ये पूरी रिपोर्ट जब मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको भी ऐसा ही लगने लगेगा। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है महाराष्ट्र में बजी हुई। क्यों? क्योंकि प्याज बेल्ट के जो किसान हैं वो बजट से नाराज हैं। यानी जो प्याज उगाने वाले किसान हैं, हमने देखा कि वो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी से और महायुति से नाराज चल रहे थे और उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो महायुति को महाराष्ट्र में उठाना पड़ा। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो किसान हैं, इनका मानना है कि जो बजट आया है उससे भी उनके अंदर नाराजगी है और वो कह रहे हैं कि जो लोकसभा में जो सबक उन्होंने महायुति खासकर बीजेपी को सिखाया है, अब वैसा ही कुछ वो विधानसभा चुनाव में भी करने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी चैलेंज एक तरीके से बन सकता है अब बीजेपी के लिए। महाराष्ट्र के प्याज क्षेत्र में एनडीए को लोकसभा के इलेक्शन में तगड़ा झटका लगा था। अब यहाँ पर उसे 6 में से महज एक ही सीट पर जीत हासिल हुई थी। इसकी मुख्य वजह फसल के एक्सपोर्ट पर बैन था। इतना ही नहीं, राज्य में विधानसभा चुनाव में भी कुछ ही समय बचा है और विधानसभा चुनाव में भी उसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों और किसानों ने बजट में प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन नहीं हटाने पर अपनी नाराजगी अब जाहिर कर दी है। नासिक के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस बात को माना कि प्याज के एक्सपोर्ट पर लगे बैन की वजह से पार्टी को काफी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेता केंद्रीय नेतृत्व को इसके राजनीतिक असर के बारे में सही से समझा नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि डिंडोरी, नासिक, बीड़, औरंगाबाद, अहमदनगर और धुले लोकसभा सीटें राज्य की प्याज बेल्ट के लिए जानी जाती हैं। इन सभी की भागीदारी करीब 34% है। अकेले नासिक में राज्य की प्याज की खेती का 40% से ज्यादा हिस्सा है। केवल औरंगाबाद की सीट को छोड़कर ये सभी सीटें एनडीए ने गंवा दी। औरंगाबाद सीट पर शिंदे की शिवसेना के संदीपन भुमारे ने जीत दर्ज की। अहमदनगर और बीड़ में एनसीपी जो शरद चंद्र पवार की है, नीलेश लंके और बजरंग सोनावड़े जैसे लोगों ने, जो सुजय विखे पाटिल और पंकजा मुंडे जैसे बड़े बीजेपी दिग्गजों को करारी शिकस्त दे दी। नासिक जिले के बलगन तालुका से शिवसेना के एक नेता ने कहा कि विपक्षी नेताओं की तरफ से लगातार प्याज की कीमतों का मुद्दा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अपने नेताओं से केंद्र के सामने एक्सपोर्ट का मुद्दा उठाने को कहा था। विधानसभा चुनाव काफी करीब है और बजट में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस वजह से हमारे लिए बाजी उल्टी पड़ सकती है। ये तमाम बातें और जो आशंकाएं हैं वो बीजेपी के नेता भी अब कहने लगे हैं। डिंडोरी लोकसभा सीट से एक किसान ने कहा कि पिछले साल प्याज की कीमतें एक्सपोर्ट पर बैन की वजह से कम रही। मुझे लगा था, उन्हें किसान जो कह रहे हैं, कि सरकार बजट बैन हटा देगी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस चीज से कोई भी सबक नहीं सीखा है। अब विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा छाया रहेगा। हम में से ज्यादातर लोग इस बात से नाराज हैं। वहीं जो शरद चंद्र पवार के एनसीपी है, उनके चुने गए सांसद अमोल फुले ने किसानों की मांगों को दोहराते हुए महायुति सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे प्याज हो या सोयाबीन, सरकार ने इन सब मुद्दों पर आंखें बंद कर ली हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। सोयाबीन मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में उगाई जाती है। डेयरी किसान भी कम कीमत मिलने की वजह से राज्य सरकार के खिलाफ खड़े हुए। 28 जून को महाराष्ट्र में बजट पेश किया गया था और इस समय डिप्टी सीएम अजित पवार ने डेयरी किसानों के लिए 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी का ऐलान किया था। पिछले साल दिसंबर के महीने में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में सूखे की वजह से और कम उपज की आशंका के चलते प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। इस साल मार्च में बैन हटा लिया। इतना ही नहीं, कुछ शर्त भी तय कर दी गई हैं। शर्तों में था कि एमआईपी $550 प्रति टन और 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी तय किया गया था। व्यापारियों ने कहा कि इससे प्याज की कीमतों में भारी उछाल आ गया और यह बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा महंगी हो गई। प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भरत दिघोले ने कहा कि देश के सबसे बड़े जो लसलनगांव थोक जो है, वो बाजार में प्याज का कारोबार ठीक ठाक है। ये फिलहाल जो है 2600 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है।
उन्होंने कहा कि अगर आप घाटे का हिसाब लगाएंगे तो ये कीमत उन्हें पूरा नहीं कर पाएगी। पहले किसानों को अपनी फसल कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था, अब सरकार तुरंत कोई कदम नहीं उठाती। तो लोकसभा इलेक्शन जैसा हाल विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो नाराजगी वाली बात है, ये बहुत ज़्यादा महायुति खासकर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखिए कि जो ये भी कहा जा रहा है कि जो खोखले वादे किए जा रहे हैं तमाम बजट के थ्रू, उसका कोई असर जो है अब किसानों पर नहीं पड़ने वाला। बजट में कृषि के लिए करीब 1.32 लाख मतलब 1.32 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये पिछले साल के मुकाबले 5% ज़्यादा है। हालांकि प्याज पर सरकार के रुख ने किसानों को काफ़ी निराश किया है। और एपीएमसी के पूर्व अध्यक्ष जयदत्त होलकर ने कहा कि अगर आप लोकसभा इलेक्शन के नतीजों पर नजर डालें तो साफ है कि प्याज के किसान हैं उन्होंने दूसरे मुद्दों पर इकोनॉमी को प्राथमिकता दी है। किसानों की वो युवा पीढ़ी के पास में जानकारी कमी नहीं है और उन पर खोखले वादों का कोई असर नहीं होता, वो सब कुछ जानते हैं और समझते हैं। तो अगर नेता अगर बातों से उन्हें भरमाने की कोशिश करेंगे या झूठे वादे करेंगे तो उन्हें सब कुछ समझ में आता है, उनके पास नॉलेज की कमी नहीं है। जो युवा है वो सब कुछ जानते हैं। ये तमाम बातें जो है अब सामने आने लगी हैं। तो ये आप देखिए कि कितना ज़्यादा एक तरीके से कहें कि नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम लगातार सुनते हैं कि जो पार्टी है वो बैठक कर रही हैं और हार का जो कमज़ोरियाँ रही उनका मूल्यांकन करते हैं। किस तरह का मूल्यांकन है कि अभी भी किसानों के जो दर्द है, जो प्याज को लेकर के जो उनकी दिक्कतें हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही उनकी कहीं बात हो रही है। इस बार के बजट में भी उन्हें उम्मीदें थी, लेकिन उसके बारे में भी कुछ नहीं किया गया। कुल मिलाकर के ये जो मामला है, ये महायुति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है विधानसभा चुनाव में। और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि किस तरीके से नासिक और बाकी जगहों पर जब बीजेपी के नेता गए थे चुनाव प्रचार करने, तो वहाँ भी किसानों का यह मुद्दा छाया हुआ था। कई किसान इसको लेकर के सवाल जवाब भी कर रहे थे, लेकिन उनके किसी भी सवाल का पुख्ता या कहें कि सही जवाब उन्हें जो संतुष्ट कर सके नहीं मिला। और जिसकी वजह से जो नए प्रत्याशी थे जो खड़े किए गए थे, उनको भी जो है बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके उनसे वो जीत गए। और बीजेपी के जो बड़े नेता थे, जो कद्दावर नेता थे, वो भी हार गए। तो ये जो प्याज के मुद्दे को लेकर जो किसान की नाराजगी है, ये बीजेपी पे खास तौर पे आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा असर डाल सकती है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो ये ज़रूर जो है बात बीजेपी को नुकसान करके जाएगी। और आप देखिए कि किस तरीके से शरद चंद्र पवार के जो एनसीपी है, उनके जो नेता हैं, वो तमाम इन किसानों के साथ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर वो इन किसानों के साथ मिल करके इनकी आवाज़ बुलंद करेंगे तो किसानों का जो एक तरीके से वोट है या कहिए उनका जो मत है, वो इन्हीं नेताओं की तरफ झुकेगा। और ऐन मौके पर जब वोट देने की बारी आएगी, इसमें कोई शक नहीं कि वो फिर किसे वोट देने वाले हैं, ये तो सभी जानते हैं। तो ऐसे में जो किसान हैं, जो प्याज को लेकर के खासतौर से अपनी बातें रख रहे हैं, इनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सुने तो फिर विधानसभा चुनाव में जैसा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, वैसा ही कुछ विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है और एक बहुत बड़ा घाटा जो है वो बीजेपी को हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।